कई बार हमारी आंखें और दिमाग हमसे एक ऐसा खेल खेल जाते हैं जहां सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। जो है ही नहीं हम उसे महसूस करने लगते हैं और जो नहीं होना चाहिए वो हमारे सामने होता है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो 1995 की एक सुनसान रात में मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के आसपास घटा। वह जगह जहां दिन में हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन रात के कुछ पहरों में कुछ कोने ऐसे भी हैं जो गहरे सन्नाटे और अंधेरे में डूबे रहते हैं। यह कहानी है राघव नाम के एक युवा और ईमानदार आरपीएफ ऑफिसर की, जिसने सोचा था कि वह एक जान बचा रहा है, मगर बाद में उसे पता चला कि जिस इंसान से वह बातें कर रहा था वह इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं थी। नागपुर रेलवे स्टेशन पर नाइट ड्यूटी किया करता था। रात की पारियों की आदि उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसका ट्रांसफर मुंबई के दादर स्टेशन के लिए हो गया। दादर स्टेशन उन रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था जिनके बारे में राघव ने सुना था। इसी डर के चलते उसने अपनी शिफ्ट बदलकर दिन की करवा ली। 3 महीने तक सब कुछ सामान्य रहा। उसे कोई अजीब और घटना नहीं दिखी और उसने यही समझा कि सब अफवाहें हैं, मगर उसकी नाइट ड्यूटी की आदत ने उसकी नींद उड़ा रखी थी। एक रात जब नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, उसने स्टेशन का एक चक्कर लगाने का फैसला किया। रात के करीब 3 बजे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 5, जो पहले से ही कुछ सुनसान रहता था, उस वक्त तकरीबन खाली था। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक पुरानी बदहाल इमारत की छत पर पड़ी। छत के किनारे एक युवा लड़की खड़ी थी और ऐसा लग रहा था मानो वह कूदने ही वाली है। बिना एक पल घुमाए राघव दौड़ता हुआ उस इमारत में घुसा और सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गया। लड़की अब भी वहां खड़ी थी और उसके गालों पर आंसू थे। राघव के मन में डर था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए उसे रोकना चाहा। नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। लड़की ने मुड़कर देखा और चिल्लाई, जाओ, यहां से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा है। राघव ने खुद को संभाला और धीरे से समझाया, मैं आरपीएफ ऑफिसर हूं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, नीचे आ जाओ। उसने पूछा, तुम्हारे माता पिता, परिवार? लड़की ने जवाब दिया, वो सब नहीं है, मैं अकेली हूं। उसने अपना नाम नेहा बताया। राघव ने उसे नीचे ले जाने का फैसला किया। नेहा उसे इमारत की 3री मंजिल पर एक कमरे में ले गई। कमरा टूटा फूटा और उजाड़ था। हवा में धूल के कण तैर रहे थे और सिर्फ एक मोमबत्ती का लाइट पूरे कमरे में एक डरावनी रोशनी फैला रहा था। राघव हैरान था कि कोई इस हालत में भी यहां कैसे रह सकता है। उसने नेहा से कहा कि अगर कभी कोई दिक्कत हो तो वह उसके पास आ सकती है, और उसने अपना पता लिख कर दिया। नेहा ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया और राघव वापस अपने क्वार्टर की ओर चला गया। 2 रात बाद राघव फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। शायद उसके मन के किसी कोने में नेहा से मिलने की एक उम्मीद भी थी, और फिर अचानक वह सामने आ खड़ी हुई। राघव ने चौंक कर पूछा, नेहा, तुम फिर से यहां? नेहा मुस्कुराई, क्या हुआ? क्या मैं फिर से ट्रेन के सामने कूदने जा रही हूं? दोनों एक बेंच पर बैठ गए और घंटों बातें करने लगे। राघव को नेहा की बातें, उसकी मासूम हंसी अच्छी लगने लगी। तभी अचानक उसके दोस्त सुरेश की आवाज आई, राघव, इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? राघव ने पलटकर देखा और फिर नेहा की तरफ, मगर वहां कोई नहीं था। नेहा गायब हो चुकी थी। राघव ने सारी बात सुरेश को बताई। सुरेश का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, राघव, वो इमारत, वो सालों से खंडहर है, उसमें कोई नहीं रहता, और वो लड़की नेहा। उसने रुककर कहा, कहानियां हैं कि कई साल पहले एक लड़की इसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के नीचे आकर मर गई थी।
कहते हैं वो अब भी यहां भटकती है। तू जिससे बातें कर रहा था राघव, वो कोई जिंदा इंसान नहीं थी। राघव स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह जिसके साथ घंटों बातें कर रहा था, जिसे उसने अपना पता दिया था, वह एक भूत थी। अगली रात राघव अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसे एक हल्की सी सुरीली हंसी सुनाई दी। उसकी आंख खुली। नेहा उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, उठो ना, चलो सैर करने चलते हैं। मेरी जान तो तुमने बचाई थी ना, फिर से बचानी पड़ेगी शायद। राघव की सांसें अटक गई। वह चीखना चाहता था मगर आवाज गले में ही अटक गई। वह जोर से उछला मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सच और सपने के बीच की उस पतली लकीर ने राघव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या वाकई नेहा एक भूत थी, या फिर राघव का अपना दिमाग, थकान और अकेलेपन ने उसके साथ यह सब खेल खेला था? इस सवाल का जवाब शायद ही कभी मिल पाए। दादर स्टेशन की यह कहानी आज भी कानाफूसियों में सुनाई देती है। तो अगर आप कभी दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाएं, खासतौर पर रात के वक्त, तो जरा संभल कर रहना। कौन जाने, शायद आपको भी कोई नेहा दिख जाए, अपनी आखिरी रात गुजारने के लिए तैयार। एक ऐसी आत्मा जो शायद अब भी उसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर किसी से बात करने का इंतजार कर रही है।